इंडिया के पार्लियामेंट में हम अगर देखें तो वहाँ पे अभी मॉनसून सत्र चल रहा है और इस दौरान सरकार के द्वारा कई सारे पुराने बिल्स में अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं और इन सब में से सबसे बड़ा रिफॉर्म जो कि लोकसभा में से पास हो चुका है वो भारत के माइंस एंड मिनरल्स से जुड़ी बिल के ऊपर रिफॉर्म लाया गया है जो कि इंडिया में जितने भी नेचुरल रिजर्व्स हैं उनमें से कुछ रिजर्व्स का ऑक्शन किया जाएगा जिस पर कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अपनी बिडिंग कर सकेंगे। ये खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शायद भारत में हाल ही में मिले लिथियम रिजर्व्स का भी ऑक्शन किया जाएगा जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अभी तक अपने सभी लिथियम नीड्स के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इस ऑक्शन से शायद अब भारत नेट लिथियम इंपोर्टर से अब नेट लिथियम एक्सपोर्टर भी बन सकता है। इन सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। पहले हम ये जान लेते हैं कि लिथियम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। लिथियम वर्ल्ड का सबसे सॉफ्टेस्ट एंड लाइटेस्ट मेटल है जो कि बैटरीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड लिथियम के कई सारे इंपॉर्टेंट यूज़ एंड मैसिव डिमांड होने के कारण लिथियम को वाइट गोल्ड भी बोला जाता है जो कि ग्लोबली एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो लिथियम की डिमांड 2050 तक 500% से भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके पीछे का कारण वर्ल्ड का एक डायनामिक शिफ्ट टुवर्ड्स अ ग्रीन एनर्जी फ्यूल बताया जा रहा है क्योंकि अभी लगभग सभी देश कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए काम कर रहे हैं एंड एक इको फ्रेंडली फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उसमें लिथियम आयन बैटरीज का एक क्रूशियल रोल है। इसके साथ इंडिया में लिथियम की ज़रूरत की अगर हम बात करें तो इंडिया ने इन द ईयर 2021-22 में नियरली 6000 लैक्स यूनिट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज का इंपोर्ट किया था जो कि अराउंड $1800 मिलियन के बराबर है। एंड इंडिया में लिथियम की बढ़ती डिमांड को देखें तो आने वाले कुछ सालों में ये आंकड़े और भी बढ़ते हुए दिखेंगे। परंतु इसी साल के फरवरी के महीने में ये खबर सामने आती है कि भारत के जम्मू कश्मीर एरिया में हमें लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके बाद जो एक और बड़ी न्यूज़ सामने आई थी कि राजस्थान में भी लिथियम रिजर्व्स मिले हैं जो कि जम्मू कश्मीर से मिले रिजर्व से भी ज़्यादा मात्रा में राजस्थान में मौजूद है। और कुल अगर जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान के लिथियम रिजर्व्स की बात करें तो उनका यूज़ करके इंडिया नियरली 80% ऑफ इस डिमांड्स को पूरा कर सकता है जो कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकता है एंड आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी खबर है। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि इस प्रकार के रिजर्व्स के ऊपर सर्वे करती है उनके द्वारा कई सारे जगहों पर और पोटेंशियल रिजर्व्स होने की बात कही गई है जिसमें कि जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी कुछ लिथियम रिजर्व्स के होने की संभावना बताई गई है। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगहों पर भी हमें शायद लिथियम रिजर्व्स मिल सकते हैं। परंतु इन रिजर्व्स का मिलना भारत के लिए तभी फायदेमंद होगा जब इन लिथियम रिजर्व्स को भारत में ही प्रोसेस करके उन्हें फिनिश्ड गुड्स यानी कि लिथियम बैटरीज या अन्य चीज़ों में यूज़ किया जाए। अगर केवल इस प्रकार के रिजर्व्स में से माइनिंग करके इन लिथियम रिजर्व्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो भारत को शायद लिथियम के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिलेगा क्योंकि अगर इस प्रकार के नेचुरल रिजर्व्स को इंडिया में ही माइन करके उसे प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड बनाया जाता है तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें डायरेक्ट कई सारी नौकरियां जनरेट होंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट किया जाएगा एंड सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी होगा जो कि रीजनल डेवलपमेंट एंड कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है। इसके साथ गवर्नमेंट सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट द्वारा 2021 में ही PLI स्कीम्स के तहत 18,100 करोड़ रुपए का अगले 5 साल में इंसेंटिव देने का प्लान तैयार किया गया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस केमिकल सेल्स ACC। अगर इस फिगर को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फिगर है। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इंडिया में आकर के इस प्रकार के रिजर्व्स को यूज़ करके भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करें तो शायद इंडियन गवर्नमेंट को अपनी PLI स्कीम्स के अमाउंट को शायद इंक्रीज़ करना पड़ेगा जो कि इन फील्ड्स में एक्सपर्ट्स को इंडिया में अट्रैक्ट कर सकेगा। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सबसे बड़ा काम किया गया है
is the amendment in the bill of the mine and minerals development and regulation, क्योंकि इस बिल के तहत 12 ऐसे हाईली क्रूशियल मिनरल्स थे जिन्हें कि अभी कमर्शियल माइनिंग के लिए अलाउ नहीं किया गया था, और इस अमेंडमेंट बिल के बाद इन 12 में से 6 ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें कि अब कमर्शियली माइन किया जा सकेगा, यानी कि इसमें अब प्राइवेट प्लेयर्स भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके कमर्शियल माइनिंग के लिए यूज़ कर सकेंगे, जिसमें कि लिथियम जैसे मिनरल्स के बाद बेराइल एंड बेरिलियम, नायोबियम, ट्राइटेनियम, टैंटालियम, जिरकोनियम जैसे कुछ मेटल्स हैं जिनकी स्पेस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, एनर्जी सेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल बैटरीज जैसे कई सारे फील्ड्स में इनके एप्लीकेशंस हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस अमेंडमेंट बिल के बाद माइनिंग के सेक्टर में इंडिया में और इन्वेस्टमेंट आ सकेगा, एंड इन सभी नेचुरल रिजर्व्स के यूज़ करके इंडिया को कई सारे माइनों में स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगा, क्योंकि अभी तक लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वैंडियम, नायोबियम, टैंटालियम जैसे कई सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि हम 100% बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, जिनमें कि डोमिनेंट प्लेयर चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो कि इंडिया को एक्सपोर्ट करते हैं। परंतु अब इन माइंस के ऑक्शन होने के बाद जो इंडिया में स्कार्सिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स थी अब वो कम होगी, एंड इन सभी वनरेबल मिनरल्स की सप्लाई चेन को भी इंश्योर किया जाएगा, जो कि भारत की इकनॉमी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ भारत में इन सभी क्रिटिकल मिनरल्स के साथ कई सारे डीप सीटेड मिनरल्स लाइसेंस्ड माइनिंग को अलाउ किया जाएगा, यानी कि द माइनिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम, ऑल्सो डायमंड के माइंस को भी अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा, और ये सभी कदम भारत को एक सशक्त भारत बनाएगा। आप इस खबर के ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।